क्या आप जानते हैं आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं? जंक फूड, मोबाइल की लत, रात भर जागना, मिलावटी खाना, एक्सरसाइज न करना, ये सब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दुनिया में हर साल 41 मिलियन लोग अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक जान जा रही है। भारत में हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक की वजह से एक आदमी की जान जा रही है और इनमें से आधे लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। डायबिटीज से हर साल 1.5 मिलियन लोग मरते हैं। मोटापे की वजह से हर साल 2.8 मिलियन लोग जान गंवा रहे हैं। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, लीवर फेलियर, ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है और वो वजह है गलत लाइफस्टाइल। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने की बात है? तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए, आप दिन भर क्या खाते हैं? कितनी देर मोबाइल पर रहते हैं? कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं? आजकल यही बातें चलती है। क्या खाना है, कहाँ खाना है, खाने में कोई रोक टोक नहीं है। मोटापा एक धीरे धीरे मारने वाला जहर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ सकता है। मोबाइल और रील्स की लत नया डिजिटल जहर है। मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। एक आम इंसान रोज 7 घंटे मोबाइल में डूबा रहता है। मोबाइल एडिक्शन के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केस 300% बढ़ चुके हैं। कहीं आप भी अपने ही दिमाग के दुश्मन तो नहीं बन रहे? स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, पैसों की चिंता, ये सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी भारी पड़ते हैं। स्ट्रेस आज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन चुका है। 7 घंटे से कम सोने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है और जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हैं वे 10 साल जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये मामले दोगुने हो चुके हैं और 60% महिलाएं बिना जाने ही डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं। हर 5 में से एक लड़की पीसीओडी की शिकार है, जिससे वजन बढ़ना, बाल झड़ना और प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सोचिए, अस्पतालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? 20 से 30 साल पहले हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और घुटनों के दर्द जैसे मामले कम थे, लेकिन अब बीमारियां बेकाबू हैं और मेडिकल इंडस्ट्री फल फूल रही है। पहले शहर में गिने चुने अस्पताल थे, अब हर गली मोहल्ले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं। इलाज का खर्च भी हर साल आसमान छू रहा है। 2010 में जो बीमारी 10,000 में ठीक होती थी, अब उसका खर्च लाखों में है। हॉस्पिटल जरूरत के लिए होते थे, अब ये एक बिजनेस बन चुके हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये बीमारियां? पहले क्यों नहीं थी इतनी बीमारियां? पहले के समय में लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे और मेहनत वाले काम करते थे। तब जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का नाम तक नहीं था। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब कुछ बदल दिया है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, मेहनत की जगह स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसका नतीजा मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। घर का पौष्टिक खाना छोड़कर लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, जिससे बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों की एक्टिविटी भी कम हो गई है, खेलकूद की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिससे मोटापा और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सूरज की रोशनी से एलईडी तक का सफर बॉडी क्लॉक को बिगाड़ चुका है, जिससे अनिद्रा, स्ट्रेस और इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। मिलावटी खाना जहर बन चुका है। केमिकल वाले दूध और सब्जियों से लिवर, किडनी और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं। पैसा, करियर और परिवार सब जरूरी हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जीवन शैली अपनाना। अभी भी समय है, अपनी आदतें बदलें, हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें और खुद को इस स्लो पॉइजन से बचाकर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। इसमें से हमने जितने भी दृश्य देखे साथियों इस वीडियो में, कुछ दृश्य काफी डरावने थे, भयावह थे, पीड़ादायक भी थे। हमारे ही परिवार में या हमारे कोई नोन में हमने ऐसे केसेस को जरूर देखा होगा। हार्ट अटैक के केसेस और ना चाहे अनचाही बीमारियों के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से हम सब डर तो गए हैं, लेकिन अब क्या करें? डर के रह सकते हैं क्या? डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज इस पूरे हम सेशन में बहुत कुछ जानने वाले हैं।
जो कि हमें एक मार्गदर्शन देगा, एक रास्ता देगा कि कैसे हम आगे अच्छे से चल सकते हैं, क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं। और अगर कुछ बदलाव लाने के साथ-साथ हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, तो मैं तो वो बदलाव लाऊँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वो बदलाव लाएँगे। तो आज हम ऐसी ही एक वीडियो के बारे में और मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि उस वीडियो से हम कुछ और चीज़ों को सीखें और समझें। क्या आप हेल्दी लाइफ खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। अगर बुरी आदतें हमें बीमार कर सकती हैं, तो अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुशहाल भी बना सकती हैं। सही माइंडसेट और लाइफस्टाइल से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए, जिससे न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हैं। सुबह की शुरुआत जैसे होगी, दिन वैसा ही बीतेगा। उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी के साथ प्राकृतिक रस का सेवन करें और 30 मिनट एक्सरसाइज या योग करें। इससे शरीर एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। सही दिनचर्या अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। नाश्ते में चाय या जंक फूड की जगह नारियल पानी या ताजे फल लें, ताकि शरीर को सही पोषण मिले और दिन की अच्छी शुरुआत हो। जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है। हमारे खाने में कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरी और कितनी विटामिन हैं, इसका थोड़ा अंदाजा रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को नापने या नोट करने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। ये हमारी आदत में आना चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए डायबिटीज, मोटापा व अन्य बीमारियों के अनुसार खान-पान बदलना जरूरी है। घर का बना संतुलित आहार, जिसमें दाल, सब्जियां, दही और रोटी शामिल हों, सेहत के लिए फायदेमंद है। जबकि अधिक तेल, मसाले और फास्ट फूड शरीर को कमजोर कर कई बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, पनीर, दूध और नट्स मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जबकि ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ और डिटॉक्स रखने में सहायक होते हैं। रात का खाना हल्का और समय पर खाएं, ताकि पाचन सही बना रहे और नींद अच्छी आए। आज के समय में मोबाइल और स्क्रीन टाइम सेहत के बड़े दुश्मन हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर असर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और नींद प्रभावित होती है। खाने, सोने से पहले और परिवार संग समय बिताते हुए नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ें, इससे नींद अच्छी होगी और अगला दिन तरोताजा रहेगा। स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान है। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, नेचर में समय बिताएं और पसंदीदा चीजें करें, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस या गार्डनिंग। छोटी खुशियों को अपनाएं, स्ट्रेस से मुक्त रहें और जीवन को हल्केपन से जीने की आदत डालें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अच्छी नींद की अहम भूमिका होती है। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद शरीर को सही आराम मिलना जरूरी है, वरना धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। सोने और जागने का एक तय समय रखें, जिससे बॉडी का नेचुरल रिदम बना रहे। अच्छी नींद एनर्जी बढ़ाती है, याददाश्त मजबूत करती है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। अगर आप लंबी, खुशहाल और हेल्दी जिंदगी चाहते हैं, तो सही आदतें अपनाना शुरू करें। हेल्दी लाइफ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुशहाल जीने के लिए भी जरूरी है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाएं। आज ही पहला कदम उठाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। एक उम्मीद देती है ये वीडियो कि अगर हम अभी भी थोड़ा-सा अपनी सेहत को लेते हुए, अपने स्वास्थ्य को लेते हुए उतना सीरियस नहीं है, तो थोड़ा-सा सीरियसनेस अब लाना ज़रूरी है। इस वीडियो से हमें एक दृष्टिकोण मिला है कि कैसे हम अपना, अपने परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं और क्यों ज़रूरी है कि आने वाले कल को स्वस्थ बनाने के लिए आज से ही वो छोटे-छोटे बदलाव हम खुद में लाएँ, अपने परिवार वालों को भी उसके बारे में बताते हुए इस बदलाव में शामिल करें।